7 सितंबर 1995 एक आईएएस ऑफिसर के घर फोन आता है हेल्प मांगने के लिए। लेकिन यहाँ बात उल्टी पड़ जाती है। उल्टा चंपा बिस्वास और उनके पति बीबी बिस्वास जो एक आईएएस ऑफिसर थे, उनको अपनी खुद की हेल्प मांगने के लिए बिहार के राज्यपाल को एक पत्र लिखना पड़ता है और 2 साल तक लगातार रेप होता है एक आईएएस की पत्नी का। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गहलोत, स्वागत है आपका आज के इस मजेदार एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे लालू यादव की सरकार में एक विधायक का बेटा लगातार 2 साल तक एक आईएएस की पत्नी का रेप करता है। बीबी बिस्वास 1982 बैच के एक आईएएस ऑफिसर थे। सन 1995 में बीबी बिस्वास का ट्रांसफर कर उनको बिहार समाज कल्याण विकास बोर्ड में एज ए सेक्रेटरी की पोजीशन संभालनी थी। तो 2 सितंबर 1995 को बीबी बिस्वास अपनी पत्नी चंपा बिस्वास के साथ पटना के बैली रोड पे एक सरकारी आवास में शिफ्ट हो जाते हैं। उसी टाइम बिहार समाज कल्याण विकास बोर्ड की जो अध्यक्ष थी वो थी आरजेडी की विधायक हेमलता यादव। उसका घर और बीबी बिस्वास का घर दोनों ही एक दूसरे के सटे हुए थे, यानी अगल बगल। 2 सितंबर को बीबी बिस्वास अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होते हैं और उसके ठीक 5 दिन बाद यानी 7 सितंबर को बीबी बिस्वास के घर फोन आता है हेमलता यादव का और कहा जाता है कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनकी अर्जेंट हेल्प की जरूरत है। चंपा बिस्वास एज ए ह्यूमन बीइंग उनके घर चली जाती है हेल्प करने के लिए। वो जैसे ही अंदर जाती है तो वहां उनको हेमलता यादव और उसका बेटा मृत्युंजय यादव दोनों ही मिलते हैं। मृत्युंजय यादव चंपा बिस्वास को हेल्प के बहाने कमरे के अंदर ले जाता है और वहां उसके साथ जबरदस्ती कर रेप को अंजाम देता है और उसके साथ साथ वीडियो बनाता है और उसके बाद उसको धमकी दी जाती है कि उसकी पूरी फैमिली को जान से मार दिया जाएगा यदि उसने इस घटना को किसी को बताया। डर से भयभीत चंपा अपने घर चली जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती। अगले दिन हेमलता यादव और उसका बेटा दोनों चंपा बिस्वास के घर ऑफर लेके जाते हैं। ये सब वो जब करते हैं जब घर में चंपा अकेली होती है। हेमलता यादव चंपा बिस्वास को बोलती है कि आप मेरे बेटे से शादी कर लो, वो यंग है, स्मार्ट है और इसके साथ साथ आपके पति की एज भी काफी हो गई। और साथ ही साथ बोलती है कि कुछ दिन में उसको मंत्री पद मिलने वाला है, तो वो चंपा बिस्वास को किसी भी बोर्ड में एज ए चेयरपर्सन बना देगी। लेकिन यहाँ चंपा मना कर देती है, तो उस दिन भी उसका बेटा जबरदस्ती करके उसके साथ रेप को अंजाम देता है। ये क्राइम वो दोनों चंपा के साथ लगातार 2 साल तक कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बीबी बिस्वास यहाँ कुछ नहीं कर पाती। इसी बीच चंपा प्रेग्नेंट हो जाती। तो 15 मई 1996 को चंपा बिस्वास मेडिकल चेकअप करने के लिए बंगाल जाती है अपने पति के साथ और वहां रिपोर्ट में पता लगता है कि एक फीमेल चाइल्ड जिसकी डेथ गर्भ के अंदर हो जाती है। आगे चलकर चंपा इन सब से बचने के लिए अपनी नसबंदी तक करवा लेती है ताकि कोई नाजायज संतान पैदा ना हो। बीबी बिस्वास अपने एक साथी जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, उनसे सलाह लेके पटना पुलिस के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड करवा देते हैं, लेकिन पुलिस केस को दबा देती है। आईएएस का परिवार कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन मृत्युंजय यादव जब चाहे चंपा के घर आता और रेप को अंजाम देता। ये मामला सुर्खियों में तब आता है जब लालू यादव के राज को विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया था और कहा गया कि लालू यादव की सरकार में एक आईएएस ऑफिसर का परिवार भी महफूज नहीं है। मामला पूरा हेडलाइन बन जाता है और बिहार के उस टाइम के जो राज्यपाल थे उनकी पहल से मृत्युंजय यादव और हेमलता यादव उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 साल की मृत्युंजय यादव और 3 साल की उसकी मां को सजा सुनाई जाती है, लेकिन मृत्युंजय यादव पटना हाई कोर्ट में अपील करता है और वहां मामला सारा का सारा उलट जाता है और यहाँ दलील दी जाती है कि जो चंपा बिस्वास थी वो मृत्युंजय यादव के साथ प्रेम संबंध में थी, उससे शादी करना चाहती थी और उसके मना करने पर उसने परिवार की बदनामी करने के लिए ये सब किया। फैसला सारा उल्टा हो जाता है और दोनों मृत्युंजय यादव और उसकी मां बरी हो जाते हैं। इसके बाद चंपा बिस्वास अपने पति के साथ दिल्ली आ जाती है। कुछ टाइम बाद बीबी बिस्वास की मृत्यु हो जाती है और चंपा बिस्वास कोलकाता चली जाती है और आज भी चंपा बिस्वास एक गुमनाम का जीवन जी रही है। इसी के साथ वीडियो का लास्ट करते हैं। धन्यवाद।